नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे एआई की, और एआई किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं अपने रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई गोल्ड मेडलिस्ट भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई की कोई कीमत नहीं बची है। डिग्री आज भी जरूरी है, लेकिन अब सिर्फ डिग्री ही ज़रूरी नहीं है, और डिग्री सिर्फ एक टिकट है, डेस्टिनेशन नहीं है। मान लीजिए कल सुबह भारत में हर ग्रेजुएट को एक बेहतरीन स्किल मिल जाए, क्या तब भी सबको नौकरी मिल जाएगी? पहली नज़र में जवाब होगा हाँ, लेकिन अर्थशास्त्र कहता है ज़रूरी नहीं, क्योंकि समस्या का दूसरा हिस्सा इकोनॉमी के अंदर छुपा हुआ है। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जीडीपी बढ़ रही है, नए हाईवेज बन रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हर परिवार में कोई एक ऐसा मेंबर जरूर होगा जो नौकरी की तलाश में होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है हमारी, तो नौकरियां भी तो उसी गति से बढ़नी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए एक फैक्ट्री में पहले 1000 कर्मचारी काम करते थे, अब वहाँ पर आधुनिक मशीन्स और रोबोट्स आ गए हैं, प्रोडक्शन पहले से 2 गुना हो गया है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या घटकर 600 रह गई है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है, जीडीपी में योगदान भी बढ़ गया है, लेकिन 400 लोग जॉबलेस हो गए हैं, उनकी जॉब चली गई है। यही जॉबलेस ग्रोथ की शुरुआत है, यानी इकॉनमी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उसी परसेंट में नहीं बढ़ पा रहा है। भारत में एक और भी चुनौती है, हमारी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है, जैसे कि आईटी, फाइनेंस, कंसल्टिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग। ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जितनी बड़ी संख्या में नौकरी देता है लोगों को, उतनी सर्विस सेक्टर नहीं दे पाता है। चीन ने कई दशकों तक मैन्युफैक्चरिंग को अपनी ताकत बनाया, लाखों फैक्ट्रियाज खोली, करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र की क्षमता हमारी युवा आबादी के अनुपात में सफिशिएंट नहीं है। यही वजह है कि हर साल लाखों नए जॉब सीकर मार्केट में आते हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं बन पाती। अब तक हमने 2 बड़ी समस्याएं समझी हैं। पहली है स्किल गैप, दूसरी है जॉबलेस ग्रोथ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसने पूरी दुनिया की जॉब मार्केट को हिलाकर रख दिया है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या एआई सचमुच में हमारी नौकरियां छीन रहा है, या सिर्फ एक नया टूल है जो नए अवसर पैदा करेगा? और अगर एआई फ्यूचर है, तो आने वाले 5-10 वर्षों में किन लोगों के पास नौकरियां होंगी और किसके पास नहीं होगी, यही समझेंगे हम आगे इस वीडियो में। अब ज़रा आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए और मान लीजिए आज से 10 साल पहले कोई आपसे कहता कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम आने वाला है जो कुछ सेकंड में ऐसे लिख देगा, प्रोग्रामिंग कर देगा, प्रेजेंटेशन बना देगा, फोटो डिज़ाइन कर देगा, वीडियो एडिट कर देगा और इंसानों की तरह बात करेगा, इंसानों के किए गए क्वेश्चंस के आंसर देगा, तो शायद आप उस पर हंसते। लेकिन आज यह सब हकीकत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये प्रेजेंट में है, और यही वजह है कि आज दुनिया का लगभग हर उद्योग बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही है कि क्या एआई इंसानों की नौकरियां खा जाएगा? इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है उतना ही जटिल है। इतिहास में बताता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, लोगों ने सबसे पहले अपनी नौकरी खोने का डर महसूस किया है। जब मशीनें फैक्ट्रियों में आई, मजदूर डर गए। जब कंप्यूटर्स ऑफिस में आए तो लोगों को लगा लाखों क्लर्क बेरोजगार हो जाएंगे। जब इंटरनेट आया, लोगों को लगा पारंपरिक बिजनेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नौकरियां खत्म हुई और उनसे कहीं ज़्यादा नौकरियां पैदा हुई। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एआई सबसे पहले उन कामों को बदल रहा है जो बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक डेटा एंट्री, सिंपल कोडिंग, रूटीन टेस्टिंग, बेसिक कंप्यूटर सपोर्ट। इन क्षेत्रों में ऑटोमेशन तेजी से बढ़ भी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट एंड डेटा एनालिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर जैसी नई भूमिकाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है। यानी एआई नौकरी छीन नहीं रहा है, एआई काम करने का तरीका बदल रहा है। अब सवाल है कि अगर 2 कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाएं, एक वही पुरानी स्किल्स लेकर जाता है और दूसरा एआई टूल का इस्तेमाल करना जानता है, तो कंपनी किसको चुनेगी? जवाब शायद आपको भी पता है, और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा अंतर डिग्री का नहीं,
लर्निंग स्पीड का होगा। जो जितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी सीखेगा वह उतनी जल्दी आगे निकले। लेकिन भारत की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में इतने बदलाव हो ही रहे हैं तो फिर करोड़ों युवा आज भी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो इसका जवाब केवल सैलरी नहीं है, इसका जवाब है सिक्योरिटी। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं मानी जाती है, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी है। एक स्थायी आय, नौकरी की सुरक्षा, समाज में सम्मान, परिवार में विश्वास और भविष्य की चिंता खत्म। यही कारण है कि हर साल करोड़ों आवेदन कुछ लाख पदों के लिए जमा होते हैं। कल्पना कीजिए, एक परीक्षा कुछ हजार सीटें, लेकिन आवेदन लाखों में। कई बार तो एक दो पद के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों आवेदन हो जाते हैं। और इसका असर सिर्फ नौकरी पर नहीं पड़ता है बल्कि युवाओं की जिंदगी पर भी पड़ता है। कई लोग 5-5, 6-6 साल तक सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस दौरान उनके दोस्त इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को हासिल कर लेते हैं और नई स्किल सीख लेते हैं, करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत है या फिर आपको बंद कर देनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपने समय की योजना बना के रखी है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह एकमात्र विकल्प बन जाता है। अगर प्लान ए ही पूरी जिंदगी बन जाएगा तो प्लान बी क्या करेगा? और प्लान बी बचेगा ही नहीं। यही सोच लाखों युवाओं को एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जहां समय निकलता जाता है लेकिन अनुभव नहीं बनता। अब जरा प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। बहुत से युवा कहते हैं प्राइवेट जॉब्स में सैलरी कम है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है। तो इनमें से कई बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन सारी बातें सच नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आज हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में लगातार नए अवसर बन रहे हैं। समस्या यह है, इनमें से कई नौकरियों के लिए वही स्किल चाहिए जो पारंपरिक शिक्षा में अक्सर सिखाई नहीं जाती हैं। यानी भारत की सबसे बड़ी चुनौती शायद बेरोजगारी नहीं है बल्कि शिक्षा का एक स्तर है। काम मौजूद है लेकिन सही व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ना काम सही व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है, खुद को उस काम के लिए व्यक्ति तैयार नहीं कर पा रहा है। यहीं से सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि नौकरी कहाँ है, सवाल यह है क्या मैं उस नौकरी के लायक खुद को बना पा रहा हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है या युवाओं की है या फिर सरकार की है या फिर शिक्षा की है या फिर उद्योग व्यवस्था की है और समाज की कुछ जिम्मेदारियां हैं? और अगर हाँ, तो भारत इस समस्या से बाहर कैसे निकल सकता है? यही हम समझेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के लास्ट में, तो जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और अगर हम तैयार नहीं हुए तो यह सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। फैसला आने वाले वर्षों में होगा और वह फैसला केवल सरकारें नहीं करेंगी, कंपनीज नहीं करेंगी, वह फैसला करोड़ों युवा करेंगे जो आज अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि तुम क्या करते हो तो सिर्फ अपनी डिग्री मत बताइएगा, खुद से यह सवाल एक बार पूछिएगा कि आप सीख क्या रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय यही सवाल आपकी पहचान तय करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्री ने आपको सोचने पे मजबूर किया है तो इसे उस अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए जिस सरकारी नौकरी की तलाश में है या जिसे लगता है कि उसकी डिग्री ही उसका पूरा फ्यूचर है। हो सकता है यह वीडियो उसकी सोच बदल दे। और अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड डीप एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटी पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नए सवाल, एक नई कहानी और एक नई सच्चाई के साथ। धन्यवाद।